नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, प्रयागराज के माघ मेले में शुरू हुई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बनाम योगी सरकार की लड़ाई अब लंबी खिंचती दिख रही है। एक ओर जहां 3 दिन से ज्यादा का समय हो गया है और शंकराचार्य जी धरने पे हैं, दूसरी ओर पूरे मामले में अचानक यू टर्न आ गया है और शंकराचार्य की डिग्री मांगने वालों से पीएम मोदी की डिग्री दिखाने की डिमांड शुरू हो गई है। इससे मामला ना सिर्फ लंबा खिंचता दिख रहा है बल्कि एक बड़ा राजनीतिक भूचाल भी खड़ा होता दिखाई दे रहा है। कैसे पूरा मामला पीएम साहब की डिग्री तक पहुंच गया और कैसे संतों और बीजेपी दो धड़ों में बंटते दिख रहे हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाली हूँ। दोस्तों, विवाद की शुरुआत प्रयागराज के माघ मेले से हुई। शंकराचार्य परंपरा के अनुसार जो है दोस्तों, उन्हें मेले में जो स्थान और प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था, योगी प्रशासन ने उस पर तानाशाही की कैची चला दी। सुविधाओं में कटौती की गई, शिविर के आवंटन में गंदी राजनीति घुसाई गई और प्रशासन ने ऐसा रुख अपनाया जैसे वो किसी संत से नहीं बल्कि किसी अपराधी से निपट रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों की ओर से दावा किया जा रहा है कि जब स्वामी जी अपनी पालकी में बैठ के स्नान को जा रहे थे तो उनके रथ को रोका गया और विरोध करने पे उनके मंडली के लोगों के साथ प्रशासन ने हाथापाई की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। बता दूं आपको, इससे संत समुदाय का एक बड़ा तबका स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ा हो गया है। भद्राचार्य जी महाराज जो है वो कह रहे हैं कि हाँ शंकराचार्य जी गलत है। अच्छा, राम भद्राचार्य कौन अच्छा किए हैं दंड लेकर के? हमारे यहाँ खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, ब्राह्मण अंग भंग हो तो उसकी पूजा नहीं होती, तुम जगत गुरु बने हो। ये कौन सा तरीका है? कह रहे हैं कि हम पैदल जाते हैं स्नान करने। वो अरे वो पैदल जाएं, छिरा के जाएं, कंधे बजाएं, तिरथी बजाएं, किथी बजाएं, हाथी बजाएं, घोड़ा बजाएं, गधा बजाएं, हमसे मतलब नहीं है तुम कैसे जाते हो। लेकिन हमारी संतुष्टि है, हम पालकी से जा रहे हैं, तुम्हें कौन सी? अरे आकर के भी तो कह सकते थे कि स्वामी जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इसका त्याग कर दीजिए और हमारे साथ आप पैदल चलिए, हम आपको सम्मान स्नान करा के वापस लाएंगे। लेकिन वहाँ धक्का मारेंगे, वहाँ पर अरे ठीक है हम मानते हैं पिछली साल जो घटना घटी, हम सब पैदल जाएंगे स्नान करने, लेकिन कम से कम कहने का लहजा होना चाहिए, तो एक निवेदन करने का तरीका होना चाहिए। इस तरह से अपमान करने का अधिकार नहीं। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। सुना आपने कि संत समाज का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अपमान हुआ है, प्रशासन ने किया है। लेकिन बता दूं आपको, एक और जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में साधु संत उतरे हैं, दूसरी ओर कुछ संत इसका कड़ा विरोध भी कर रहे हैं और देशद्रोह जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने की डिमांड भी कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ शंकराचार्य ही नहीं तो क्या करें उसको? जो शंकराचार्य ही नहीं है, अब कुंडली बोलूंगा तो बहुत बुरा लग जाएगा। जो कश्मीर में 370 धारा को वापस लाने की बात कर रहा हो, जो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हो और जो बाला साहब ठाकरे को जनाब कह रहा हो, वो कोई शंकराचार्य है क्या? मैं तो पहले से कह रहा था, पहले ही दिन मैंने कह दिया ये शंकराचार्य नहीं है, इसमें आचार्यत्व का कोई गुण नहीं है। इस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। हालांकि एक ओर जहां संतों में साफ साफ दो फाड़ देखा जा रहा है, दूसरी ओर इस पे भयंकर राजनीति शुरू हो गई है। प्रयागराज में जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना चल रहा है, वहां पे राजनीतिक दलों के लोग भी पहुंच रहे हैं। हालांकि पहले से मुख्यमंत्री बनाम स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से जोर की ठन गई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले इस विवाद में सबसे दुखद और तीखा मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मंच से बिना नाम लिए शंकराचार्य जी पे प्रहार किया। उन्होंने काली नेमी का प्रसंग छोड़ दिया। याद रखिए, काली नेमी वो राक्षस था जिसने साधु का वेश धारण करके हनुमान जी को छलने की कोशिश की थी। क्या एक मुख्यमंत्री के मुख से देश के सबसे सम्मानित धर्माचार्य के लिए ऐसे संकेत शोभा देते हैं? और यहीं से विवाद ज्यादा बढ़ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था, आप भी जरा इस वीडियो में देखिए। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए।
कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। हालांकि इसे धरना दे रहे संतों का गुस्सा उबल पड़ा और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी पे सीधा सवाल खड़ा कर दिया और योगी आदित्यनाथ को ही कालेनी बता दिया। आपको बता दें, इतना ही नहीं, जैसे ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धरना शुरू किया, तुरंत ही प्रशासन नोटिस लेके पहुंच गया कि ये बताओ आप कैसे शंकराचार्य हो। इसका 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया। साथ ही इसके उलट खुद शंकराचार्य की मंडली ने कानूनी नोटिस भेजा है, लेकिन अभी इसका जवाब नहीं आया है। माना जा रहा है कि शंकराचार्य अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बता दें आपको, शंकराचार्य का पद किसी सरकार की दया का मोहताज नहीं है। ये पद भगवान शिव की साक्षात परंपरा है। योगी बाबा के इस बयान ने आग में घी का डालने का काम किया है और बीजेपी के अंदर ही विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का रुख शंकराचार्य जी के प्रति नरम है, वो उनके पक्ष में बोल रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री का ये कड़ा और अपमानजनक रुख बीजेपी में भी दो फाड़ करता दिख रहा है। बता दें आपको, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के कई बयान आए हैं। उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सामने स्नान की अपील की है, लेकिन फिलहाल धरना चल रहा है। बता दें आपको कि अब धरना स्थल पर राजनीतिक दलों का आना शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेताओं के बाद अब आप और दूसरी पार्टी के नेता भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि विवाद अब संतों की मंडली से निकल के सीधे राजनीतिक के अखाड़े में तब्दील हो चुका है। आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजय सिंह अब शंकराचार्य के धरना स्थल पे पहुंचे तो उन्होंने जो दहाड़ लगाई उसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। संजय सिंह ने ना केवल प्रशासन की जम के लताड़ लगाई, बल्कि पूरे मामले को एक ऐसे मोड़ पे खड़ा कर दिया जिसकी उम्मीद बीजेपी ने नहीं की थी। उन्होंने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पे सवाल उठा दिए। संजय सिंह का तर्क तीखा और सीधा है कि उनका ये कहना है कि जो सरकार और महापंडित और शास्त्र ज्ञाता शंकराचार्य की योग्यता पे सवाल उठा रही है, उन्हें अपमानित कर रही है। वो खुद अपने सर्वोच्च नेता की असली शैक्षिक डिग्री दुनिया को क्यों नहीं दिखाती। जब आप एक संत की विद्वता को चुनौती देते हैं तो लोग आपकी पारदर्शिता पे भी सवाल उठाएंगे। ये पहली बार है जब माघ मेले का एक स्थानीय विवाद सीधे तौर पे पीएम की डिग्री और सरकार की साख से जुड़ गया है। परम पूज्य शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेने मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और जो कुछ भी घटना उनके साथ हुई वो मन को पीड़ा देने वाली, दुख देने वाली है कि 90 साल के बुजुर्ग को घसीट घसीट के मारा गया, पीटा गया। उनके शिष्यों को चोटी पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया, पीटा गया और शंकराचार्य जी को स्नान करने से वंचित कर दिया गया। ये घोर पाप इस प्रयागराज, इस पवित्र धरती पर हुआ है और इसके लिए कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार और उनका प्रशासन जिम्मेदार है। साथ ही साथ इतना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहे हैं। हालांकि अब तक जो अपडेट है उसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साफ कर दिया है कि वो इस अधर्म और अपमान के आगे झुकने वाले नहीं है। प्रशासन ने उनकी नोटिस का जवाब ना देके अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे पहुंचने वाला है। संतों का एक धड़ा भले ही सत्ता के दबाव में हो, चुप हो, लेकिन बड़ा हिस्सा अब खुल के सामने आ रहा है। ये लड़ाई अब केवल सुविधाओं की नहीं बल्कि सनातन की गरिमा और संतों के वजूद की है। दोस्तों, ऐसे में साफ है कि राजनीति हो या फिर संत समुदाय, दोनों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ ही घटना को लेकर आक्रोश है। संत समाज और राजनीतिक दोनों हलकों में दो फाड़ है। खास तौर से जिस तरह से संजय सिंह ने पहुंच के पीएम साहब तक की डिग्री के मामले को उठा दिया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आपको क्या लगता है कि योगी सरकार शंकराचार्य जी के साथ जानबूझ के अन्याय कर रही है? क्या संजय सिंह द्वारा पीएम की डिग्री का मुद्दा उठाना सही है या फिर राजनीतिक? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।